रूही, बात बहुत जरूरी है और यहाँ बहुत शोर है, हम बाहर चलते हैं प्लीज। अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग जगराते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, चलो चलो। जी पापा जी। अरे अवनी जी, ये ब्रेसलेट आपने कब खरीदा? और इसमें से आपके नाम से वी भी गायब है। ये ब्रेसलेट मेरा है, वो रोमिल जी मेरे लिए लाए थे। देखिए ना, मेरा नाम लिखा है अवनी, उसका ना वी लेटर मिसिंग है, इसीलिए मैंने भैया को दिया था बनवाने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। अवनी दीदी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अवनी दीदी, नाहर जी, ये सब लोग मिलकर मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हैं? अगर अवनी दीदी को ये ब्रेसलेट रोमिल जीजू ने नहीं दिया और इस ब्रेसलेट में जो एक अक्षर गायब है अवनी दीदी के नाम का वी नहीं है, तो क्या है? ऐसे तो रूही को सच पता ही नहीं चलेगा, कोई नाहर को सच बताने ही नहीं दे रहा है। ये सोनी ने भी मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे ही नीचे जाकर रूही का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लाकर इस दरवाजे के अंदर ढकेलना होगा, तभी उसे इस दरवाजे का सच पता चलेगा। लेकिन मैं नीचे जाऊं कैसे? बाकी का सारा सामान आप वो स्टोर रूम में रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। नीचे रखेंगे तो यहाँ वहाँ हो जाएगा। वो स्टोर रूम वहाँ है, वहाँ पर रख दीजिए। वो दरअसल बात यह है कि एक्चुअली चल बात कर। अच्छा।
सॉरी सॉरी दादी जी। क्या सॉरी? देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी दादी जी। ये रूही के घर में आके ज्यादा ही उछल कूद नहीं रही है, पलक की बच्ची। इसको तो मैं बताती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी सॉरी सॉरी? देख के नहीं नाच सकती क्या? अब मैं पीछे देखकर कैसे डांस करूं दादी जी? और बल्कि आपको यहाँ जूस लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, लगता है माता रानी ने आपको किसी बात की सजा दी है। जाइए आप अपने पाप। मेरा मतलब है दाग 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 दादी जी, दाग दाग धुल लीजिए। रूही कहाँ जा रही है? तो ठीक है ना? इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ जूही, सब ठीक है। वो मैं पंडित जी को माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। रूही, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, और आज ही करनी है। वो एक्चुअली बात यह है कि दरअसल मामी पंडित जी श्रृंगार की थाली मंगवा रहे हैं। अरे मामी आओ ना। रूही, ये बाथरूम कहाँ है? यहीं कहीं तो था। की दादी ऐसे बैरूपिया बनकर घर में क्या करने वाली है? आपकी माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? जी माँ जी सत्संग के लिए गई है, रात तक आ जाएंगे। ये तो बड़ी चंट है। घर में सबसे झूठ बोला कि बाहर जा रही हूँ, और यहाँ इस कमरे में छुपकर बैठी है। इसे यही इस कमरे में बंद कर देती हूँ, बाद में सबके सामने भांडा फोड़ दूंगी। चालाक लोमड़ी कहेंगी। अब रह बंद इस कमरे में, बढ़ गई। Love it. संसार शक्ति लय कीना, आनंद हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। ये हंसने की आवाज। सरस्वती को तुम धारा देश सिंह को अम्बा प्रगट गई, भारत अम्बा वर्षा करी, प्रहलाद बचाए, हिरण्याक्ष को सर्प बचाए, लक्ष्मी रूप धरो जन्माई, श्री नारायण अंग समाहि। माता रानी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कौन है जो मुझे मेरा जवाब देगा? मैं तो हर बात से अनजान हूँ, पर आप तो सब जानती हैं ना। अब आप ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
बेटा, ये माता रानी की मौली है। इसमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसे ऐसे ही साबुत बिना तोड़े किसी पेड़ में बांध दो। और बेटा ध्यान रहे, ये मौली बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। ये लो बेटा। जी पंडित जी। माता रानी आपका कल्याण करे। सोनी जी, अच्छा नाच रहे ना बच्चे। है सोनी जी, आप तो कह रही थी कि आपकी सासू माँ बस कुछ ही देर में आ जाएंगी। अब आधी रात होने को आई, अभी तक आई नहीं। हाँ, बात तो सही है। कहाँ रह गई माँ जी? जी माँ जी रास्ते में ही आ रही होंगी। चलो अच्छा। इस दादी को तो सबके सामने मैं लेकर आती हूँ। दरवाजा कैसे बंद हो गया? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ अंदर छुपी हूँ? क्या करूँ? किसी भी तरह उस दरवाजे का सच रूही के सामने लाना होगा। क्या करूँ मैं? बहुत हो गया। अब बिना समय गवाए उसे सारा सच बता दूंगा। उस दरवाजे का सारा सच बता दूंगा। रूही, रूही, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और अभी करनी है। कहीं भैया सच ना बता दे। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? मैं बिना समय गवाए तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अरे माता का जगराता है भाई, सिर्फ तालियां नहीं, सबको डांस भी करना होगा। ये खिड़की बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है। मुझे वापस अपनी साड़ी पहनकर यहाँ से जाना होगा और किसी तरह पूजा के बहाने वो नोट रूही के हाथ में देना होगा। मैंने इस पर लिख दिया है कि रूही को सारे सवालों के जवाब उस बंद दरवाजे के पीछे मिलेंगे।
अब बस ये उसके हाथ में थमाना है, फिर मेरी सारी मेहनत हो जाएगी सफल और रूही चली जाएगी इस घर के बाहर। नहार जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम बाहर चलते हैं। हम बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। अरे भाभी आइए ना, चलिए डांस करते हैं। नहीं भैया, आप जाइए, मुझे ये मौली बांधने बाहर जाना है। ठीक है। ये मौली घूम क्यों रही है? ये मौली खुली कैसे? कहीं ये मौली धागा हर्जी के साथ ऊपर तो नहीं चला गया? हर्जी ऊपर क्यों गए? शीर सिंधु में करत विलासा सिंधु दीजे आशा हिंगराज में दुई भवानी महिमा मिथुन जात बखानी। शीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगराज में दुई भवानी महिमा मिथुन जात बखानी। मां गंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी सिंधुराल भवदग्नवारिणी शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दैवी शक्ति नहीं कीर विलंबा मोह मातु कष्ट दिगोरे हरे दुख मोरे आशा कृष्ण निपट सदा में सब शांति। ये धागा अंदर कैसे अटका? ताला भी खुला हुआ है। कहीं कहीं नहार जी अंदर तो नहीं गए हैं, या फिर कोई और है?
ये दरवाजा कैसे खुला है? मैंने तो इसे बंद किया था। सुनो, तुम जाओ, मैं अभी आया। ये मौली का दाग किस हट का? रूही जी, ये मेरी कजन सिस्टर की बेटी है। ये जब भी आती है मेरे पास सोती है, और जब तक है हमारे साथ सोएगी, हमारे बीच। इतनी सुबह नाहर जी कहाँ चले गए? आप यहाँ कहाँ जा रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आप ऊपर क्या कर रही हैं? आपको तो नीचे पूजा में होना चाहिए ना। देखिए ना नाहर जी, आप कितनी खुश लग रहे हैं। पर आपके साथ ये कौन है? रूही, फेंक दो इस फोटो को। नाहर जी के वॉलेट में ये ब्रेसलेट किसका है? ये दरवाजा कैसे खुला? कहीं कहीं रूही ने तो दरवाजा नहीं खोला ना? नहीं 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 नहीं, रूही नहीं खोल सकती। अगर रूही खोलती तो मुझसे सवाल करती, कुछ पूछती, चीखती चिल्लाती। नहीं, रूही ने नहीं खोला होगा। शायद हवा से खुल गया होगा। हाँ, आपने हलवा सारा खत्म कर दिया? हाँ, अच्छा था, वाकई अच्छा बना था। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये दरवाजा कैसा है? यहाँ पे किसका कमरा है? वो तो स्टोर रूम है बेटा, उसमें हम सिर्फ कबाड़ रखते हैं। ऐसा लग रहा है ये आवाज अंदर से आ रही है। रूही, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई गाने की आवाज। हाँ हाँ, गाना। ओ मेरे फोन में ही बजा था। ये क्या कर रही हैं आप रूही जी? आप अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रख रही हैं? कहीं भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी अलमारी में मैं थोड़ी सी जगह बनाकर रखूं। जगह बना रही थी या किसी की जगह छीन रही थी? बहन जी, नए जोड़ों को बुलाइए, फिर महाआरती शुरू करते हैं। जी मैं भी बुलाती हूँ। ये कैसे आ गई? इसको तो मैं भी बंद किया था। हाँ जी आप, मुझे तो लगा जगराते से पहले आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे जगराते में तो मुझे पहुंचना ही था। वरना जगराता सफल कैसे होता? और बहन जी कैसा रहा सत्संग? आपको तो अच्छा ज्ञान मिला होगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा।
थी जिसने मुझे अंदर बंद किया था, इसको तो मैं देख ली, लेकिन अभी मुझे कोई और जरूरी काम करना है पहले। सोनी, रूही और नहार कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? माँ जी शायद किचन में है, मैं भी देख कर आती हूँ। इस दादी का कुछ तो चक्कर है, इनके कमरे में जाते हैं, वहीं जाकर कुछ राज पता करते हैं। चोर तो रोके दिए भगवान ने, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। देख के नहीं जा सकते क्या? मैं पड़ गई। रूही, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रूही, कहाँ कोई हो? क्या बात क्या है? रूही, अब मुझे मौका मिलते ही रूही को सब कुछ सच बताना ही होगा। अरे रूही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। भूत वूत देख लिया है क्या? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का, जिसे भूत बनकर खड़ी हुई है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। रूही, तुझे अपनी दादी की कसम बता, क्या बात है? बताओ क्या बात है? ऐसे भूत बनकर मत खड़ी रहो। कैसे कर लूं, इससे क्या करूं? रूही, ये देखो, तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट। तुम्हें अपनी माँ की कसम, बताओ क्या बात है? रूही, चुप चुप चुप, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बोल, तुम ऐसे भूत बनकर पहले खड़ी हुई थी, अब रोए चली जा रही हो, क्या हुआ? क्या है रूही? दादी, 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 वो क्या? नार्जी, नार्जी, क्या नार्जी? दादी, क्या किया नार्जी ने तुम्हारे साथ? मारा? तुम्हें किसी बात पे डांटा, कुछ कहा क्या? हैं? फिर? दादी, वो दादी, दादी, नार्जी, जिंदगी में नहार और रूही कहाँ रह गए? किचन में भी नहीं है। महाआरती का समय हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है दोनों का। आरती भी दोनों को ही करनी है। वहां दिखती हूँ।
नाहर कहीं रूही को ले जाकर कहीं सच तो नहीं बता रहा? रूही, रूही, क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? नाहर की जिंदगी में कोई और है? मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ। उनकी जिंदगी में कोई और है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो नाहर जी की शादी मेरी जूही से नहीं हुई, वरना ये दुख मेरी जूही की जिंदगी में आते। और आज रूही की जगह मेरी जूही रो रही होती। लेकिन इस रूही को क्या करूं? इसे तो समझाना होगा मुझे। रूही बेटा, देख, तू मेरी बात को समझ। ऐसे ही इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हो सकता है तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं हो। उन दोनों का रिश्ता क्या है, कैसे है, तुझे क्या पता ना? हो सकता है वो लड़की कोई और भी हो सकती है ना। ऐसे ही एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते बेटा। इसलिए फिलहाल तुझे धीरज रखना होगा। तू जो कुछ भी देखेगी, समझेगी, थोड़ा उस सबको वक्त दे। और फिर हाँ, हम सोचते हैं हमें क्या करना है। लेकिन तब तक के लिए बेटा प्लीज अभी चुप रहना, किसी से कुछ भी मत कहना। रूही, तुझे अपनी दादी की कसम। प्लीज बेटा, ये बात किसी को मत बताना। तेरे दादू को अगर पता चलेगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। वो दुख होगा। समझ रही है मैं क्या? तुझे इनसे जो सवाल करने हैं कर, लेकिन तेरे दादू तक ये बात नहीं पहुंचे बेटा। अपने दादू के लिए प्रॉमिस करके तू चुप रहेगी। कर मुझसे वादा कि तू चुप रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। प्लीज बेटा, इस बात को अपने अंदर दबा कर रख, अपने अंदर दबा कर रख जब तक कि सच का पता नहीं चल जाता। आप दोनों में क्या बातें हो रही हैं? क्या बात है पूनम जी? रूही, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। असल में दादी और पोती बहुत दिनों बाद मिले थे ना, इसलिए थोड़ा भावुक हो गए थे। लगता है आप लोग रूही को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन आप इतनी भावुक क्यों हो गई? आपकी दूसरी पोती जूही तो आए दिन यहाँ बिना बुलाए इसकी खैर खबर लेने आ ही जाती है। वो क्या है ना सोनी जी कि लड़कियों को ब्याहने के बाद उनके ससुराल में आते जाते रहना चाहिए। बच्चियों की खोज खबर लेनी ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनके साथ ससुराल में क्या कुछ हो रहा होगा। देखा नहीं आपने अखबारों में कितना कुछ छपता है। सास ने बहू को जला दिया, बहू को मार दिया। पूनम जी, आप कहना क्या चाहती? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आजकल के दिनों में कुछ ससुराल वालों का आता पता होता नहीं है। पता नहीं कितना कुछ छुपाए रखते हैं वो राज अपने घर में, जो धीरे धीरे ही पता लगता है। कई बार पता चल भी पाता है और कई बार नहीं भी। खैर आप चलिए, मैं रूही को लेकर आती हूँ। जी जल्दी आइएगा, महाआरती में विलंब न हो। रूही तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। जब तक सच का पता नहीं चल जाता तब तक। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
तुम ठीक तो हो ना? नहीं। रोहित क्या हुआ तुम्हें? वो जगराते की थोड़ी थकान थी, बस इसलिए। वैसे आप कहाँ थे? मुझे रोहित को सच बताना ही होगा। रोहित वो एक्चुअली मैं जरूरी मीटिंग का फोन आ गया होगा ना? नाहर, रूही, अरे जल्दी से आ जाओ, महाआरती का समय बीता जा रहा है। अरे वाह वाह, क्या रोमांस है। दोनों की नजरें ही नहीं हट रही है एक दूसरे से। आप दोनों के प्यार को ना किसी की नजर ना लगे। कोई जरूरी मीटिंग या कॉल नहीं था। आरती के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ था। क्या बात है, आज महाआरती से पहले तू और नाहर जीजू कुछ अलग ही पूजा। रूही, सब ठीक है? क्या हुआ? जूही, मम्मी की याद आ गई थी। वैसे ना, तेरा और नाहर जीजू का प्यार देख के ना आज मम्मी बहुत खुश होंगी। जल्दी आओ बेटा, आरती का समय निकला जा रहा। जी, अगर आपका मन नहीं है तो आरती करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही, कभी कभी कुछ चीजें इच्छा के विरुद्ध करनी पड़ती है, दूसरों की खुशी के लिए। जैसे हमारी शादी, इसका मतलब नाहर जी ने मुझसे शादी किसी और कारण से की थी। सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल सुहावे। दर्श जगत जननी सुहावे। रूही, ये सब पूजा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, रूही संभालो बेटा। रूही हट वहां से। रूही! भाभी! ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, और अपशगुन हो गया। अब माता रानी नाराज हो गई। अब यह कैसे होगी?
कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने, हाँ? और ऐसे बुत बन के खड़ी हो। तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई एहसास है, कोई पछतावा, कोई शर्म है तुम में? बहन जी प्लीज उसे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया बेचारी से। अरे इसकी गलती की वजह से पूरा जगराता खराब हो गया है। माताजी रुष्ट हो गई है। अरे जिन लोगों के मन में छल होता है, कपट होता है ना, उन लोगों के घरों की पूजा माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती है बहन जी। पूनम, अब कहना क्या चाहती है? हम कपटी है? अरे कपटी तो आप लोग हो जिन्होंने धोखे से अपनी ऐसी बेटी जो कि गोद ली हुई है उसे हमारे माथे मर दिया है और ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं हमसे। जी नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि आप लोगों को जल्दी थी रिश्ता करने की। तभी तो बिना कुछ जाने पूछे चले आए हमारे घर में रिश्ता करने। पूनम प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब चलिए चलिए यहाँ से। हाँ, ले जाओ इन्हें यहाँ से। एक नंबर के झूठे लोग। अरे अमीर लड़का देखा नहीं कि फंसा लिया। अपनी अनाथ अनपढ़ लड़की को बांध दिया हमारे बेटे के गले में। अरे किसने किसको फंसाया है बहन जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरे औकात में रहकर बात करो। दादी जी प्लीज मेरे दादू और दादी को कुछ मत बोलिए प्लीज। वाह, तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। बहन जी प्लीज आप उस पर नाराज मत होइए, हम लोग सब जा रहे हैं। चलिए पूनम, चलिए। लेकिन चलिए, मैंने कहा ना। पिंकू बेटा चलो, चलो जूही बेटा, पलक बेटा चलो। रूही अपना ख्याल रखना। हाँ अब लगी इस आग को ठंडा नहीं होने दूंगी। इसी का फायदा उठाकर रूही को सच बताऊंगी। अरे तुम्हारे घर वाले समझते क्या है अपने आप को? हम ही झूठा और कपटी बोल रहे हैं। उनकी औकात क्या है हमारे सामने खड़े होने की? दादी जी प्लीज शांत हो जाइए। माँ बात को यहीं खत्म करते हैं, आप शांत हो जाइए। अरे क्यों शांत हो जाऊं मैं? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इस लड़की की ना शक्ल है ना सूरत है। अगर नहार से इसकी शादी नहीं हुई होती तो कोई पूछता तक नहीं इससे। एक तो ये अनाथ है, ऊपर से इसकी जात पात का कोई पता नहीं। उसने माता का श्रृंगार तक खराब कर दिया, मनहूस कहेगी। मुझसे तो गलती से हुआ है, पर आप जानबूझकर गलती क्यों कर रही हैं? हर औरत में माँ देवी होती है। हर औरत माता रानी का स्वरूप होती है। अगर आप एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती तो क्या फायदा इस पूजा का? क्या फायदा इस चढ़ावे का? माता रानी की पूजा करने का। एक तरफ आप उनकी पूजा कर रही हैं और दूसरी तरफ आप उनकी ही पूजा में अपने घर की बहू को ये सब बोल रही हैं। उसका अपमान कर रही हैं। क्या फायदा ऐसी पूजा करने का?
मुझे बताएगी कि पूजा कैसे करते हैं, औरतों का सम्मान कैसे करते हैं। सुना तुमने सोनी, ये कैसी बहू लाई हो तुम? अरे इसे तो बात करने की तक तमीज नहीं है। सही कहा आपने दादी जी। मम्मी जी, आप क्यों मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई थी? क्या देखा आपने मुझ में जो आपको लगा कि मैं नाहर जी के लिए सही हूं? या सच में नाहर जी ने मुझे पसंद किया था? अरे ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ, तुम तो कभी लायक थी ही नहीं इस घर की बहू बनने के। तुम्हें क्या लगता है नाहर तुमसे प्यार करता है? अरे वो तो शादी के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो हम लोगों के कारण उसने शादी के लिए हाँ की है, वरना तुम्हारी तो ये औकात ही नहीं है कि तुम इतने बड़े घर के नौकर की पत्नी तक बन सको। आज आप क्या बोल रही? अरे बोलने दो मुझे। ये लड़की हमें सुना रही है, हमसे जुबान लड़ा रही है। तुम सुनो, अब कान खोल के सुनो। ये जो हंसी की आवाज, खांसी की आवाज जो तुमने सुनी थी ना, वो कोई वहम नहीं था तुम्हारा, सब सच था। तुम्हें क्या लगता है तुम नाहर की पत्नी हो? क्या बोल रही हो? प्लीज प्लीज आप क्या बोल रही हो आप? लेकिन उसकी जिंदगी में ये दादी, रूही, मैं तुमसे बोलिए दादी जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। बोलिए, आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, बोलिए कि नाहर जी की जिंदगी में कोई और है। बोलिए कि नाहर जी किसी और से प्यार करते हैं। वो इसी घर में, उस कमरे में है जो हमेशा बंद रहता है। बोलिए दादी जी, यही कहना चाहती थी ना आप? इसको तो सच पहले से ही पता है। अच्छा हुआ, क्योंकि अब होगा असली तमाशा शुरू। रूही, एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मेरे खुद
आरजी को उस कमरे में उस लड़की को गले लगाते देखा है। रूही मेरी बात सुन रूही। मैंने सब देख लिया था नाहर जी। वो चाबी जो आप अपनी ऑफिस की बताते थे वो आपके ऑफिस की नहीं थी, वो उस कमरे की थी। मैं जानती हूँ नाहर जी, वो लड़की जो उस कमरे में है शायद आपके लिए बहुत नाहर जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब रात को भी उसी कमरे में जाते थे ना? बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझसे सच जानबूझकर छुपाया गया था। नहीं रूही, मुझे अंधेरे में रखा गया था। रूही मेरी बात सुनो। मम्मी जी, मुझे और कोई झूठ नहीं सुनना है। आपने भी मुझसे झूठ बोला है, आपने भी मुझसे सच छुपाया है। क्या कहा था आपने? उस कमरे में कीमती सामान है। इस दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है, आज ये दरवाजा खुला है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? इसमें कीमती और पुश्तैनी सामान रखा हुआ है। वो क्या कीमती सामान है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भाभी प्लीज एक बार समझाने तो दीजिए मुझे, प्लीज। हाँ, ठीक है दीदी, मैं आपकी सुनती हूँ, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ब्रेसलेट आपका है? चुप क्यों हो गई आप? कोई जवाब नहीं है? बोलिए ना दीदी, क्या ये आपका है? भाभी समर भैया, आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। वो टेप रिकॉर्डर, वो हंसने की आवाज, क्या वो सब रोमिल जीजा जी का मजाक था? अरे भाभी, ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना, वो इसी से आई होगी। वो अपने रोमिल जी जो है ना, आपको तो पता ही है वो कितने मजाकिया हैं। ये ना पक्का उन्हीं का काम है। या वो सब आपने ही रखा था? बोलिए ना समर भैया, आप चुप क्यों हैं? आप सबने मुझसे झूठ बोला है। आप सबने मुझे धोखे में रखा है। सबने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया है। मैं बोलती नहीं कि घर में कोई है, लेकिन आप सबने मुझे झूठ बोला। यहाँ तक कि मेरे इलाज के लिए आप लोगों ने दिमाग के डॉक्टर को भी बुला लिया। मुझे पागल समझा, लेकिन मैं पागल नहीं थी। मैं पागल। रूही, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सब बताना चाहता हूँ। बस मेरी बात सुनो, मैं पहले भी तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मेरा यकीन करो प्लीज। यकीन करो? आप मुझे सब बताना चाहते थे ना? हाँ रूही। लेकिन कब नाहर जी, कब? जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब, या जब हमारी शादी हुई थी तब?
ये जब हमारी शादी की पहली रात को आप जब कमरे से चले गए थे तब, या जब मुझे इस घर में पहली बार पागल ठहराया गया था तब? बोलिए ना नाहर जी, चुप क्यों हैं आप? नाहर जी, अगर आपको मुझे सच बताना होता ना तो आप मुझे शादी से पहले ही बता देते। हम इतने दिनों तक साथ थे, इतने मौके मिले, फिर आप चुप क्यों थे? मैंने कोशिश। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नाहर जी, अब जब मुझे सच पता चल गया है तो आपको एक्सप्लेन करना है, पर अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई सफाई देने की जरूरत है। शायद दादी जी सही कहती थी, मैं इस घर के लायक ही नहीं हूं। यहाँ सब झूठ की बुनियाद पर रिश्ते बनाते हैं और अब मैं इस झूठ की दुनिया में नहीं रह सकती। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मत बोलो रूही, 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 मेरी बात सुनो, रूही, रूही बेटा। छोटी माँ, प्लीज रूही को रोको। पापा प्लीज आप रूही को रोकिए, कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। आप सब चुप क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैंने कहा था ये दिन जल्दी आने वाला है, उससे पहले सच बता दो, लेकिन नहीं बताया आप लोगों ने, और मुझे भी नहीं बताने दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना या कसम देकर रोकते रहे। हमें रूही को रोकना होगा, ये बहुत गलत हो रहा है। रूही, मेरी बात सुनो। मुझे बस एक मौका दो एक्सप्लेन करने का, बस एक मौका। फिर तुम जो डिसाइड करोगी मुझे मंजूर है। प्लीज मेरी बात एक बारी सुन लो। और इतनी रात को तुम जाओगे कहाँ? अच्छे से सुबह भी नहीं हुई है अभी। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो रूही। यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं है नाहर जी, अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे दादू टूट जाएंगे। और आप सबसे भी यही विनती है कि कोई भी मेरे घर पर फोन करके कुछ ना बोले। नहीं 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 रूही, 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 तुम जाओगी कहाँ रूही? प्लीज प्लीज रूही। मैं यहाँ अब एक और पल नहीं रुक सकती। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज रूही। भाभी नहीं, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन इस झूठ और धोखे से दूर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।